रहे हैं आप चौथ के चांद को देख लिए हैं। भगवान का कि ये कुछ अपन सैनिक लिए जदुवंशियों का टुकड़ी और लेकर के चले गए सत्राजीत के पास। सत्राजीत ये बताओ तुम्हारा भाई प्रसेनजीत आखिरी पहर कहाँ गया था? इसने कहा कि सरकार आखिरी समय हमारे भाई है जंगल का रास्ता पकड़ के गया लेकिन आज तक लौट करके वापस नहीं है। भगवान कहा कि ये कुछ टुकड़ी सेना लेकर के जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे ही बीचों बीच जंगल में जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि प्रसेनजीत मरा हुआ है, लेकिन जब अगल बगल देखे तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। नीचे देख रहे हैं तो इन्हें शेर के पंजे का नाखून दिखाई दिया। बस वही शेर के पैर को चिन्ह को देखते देखते भगवान आगे बढ़ते गए। जब कुछ दूर जंगल में जा रहे हैं तब क्या देख रहे हैं कि शेर भी मरा हुआ है, लेकिन शेर के बगल में पंजा दिखाई दिया। जो पंजा किसका है? ऋक्षराज का। भालू का पैर दिखाई दिया। वही ऋक्षराज भालू के पैर को देखते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं। जब कुछ दूर गए तो क्या देख रहे हैं कि एक गुफा के अंदर वह पंजा प्रवेश किया हुआ है। भगवान का कि एक लग रहा है जो यहाँ आया है वह इसी गुफा में प्रवेश किया है। अपने सैनिकों से कहते हैं कि आप लोग यहीं रहिए, आप लोग यहीं हमारे इंतजार करिए, हम गुफा में जा रहा हूँ, अब पता लगा करके आ रहा हूँ। लेकिन सैनिकों से एक ही चीज कहते हैं कि आप लोग इंतजार करना। कितना दिन तक? भगवान ने अपने सैनिकों को बता करके गए थे कितना दिन तक इंतजार करना। अरे पर के हूँ मोही एक पखवारा, एक पखवारा, पर के हूँ मोही एक पखवारा, के हूँ मोही एक पखवारा, पर के हूँ मोही एक पखवारा, के हूँ मोही एक पखवारा, पर के हूँ मोही एक पखवारा, के हूँ मोही एक पखवारा, नहीं आया हूँ त जान कोई मारा, आया हूँ जान तुम्हें मारा, नहीं आया हूँ तब जान कोई मारा, नहीं आया हूँ तब जान कोई मारा। आप लोग हमारे इंतजार करना। कितना? पर के हूँ मोही एक पखवारा, एक पख तक इंतजार करना। यदि हम नहीं आए तो मुझे मरा हुआ समझ करके वापस चले जाना। एक पख में 15 दिन होता है, 15 दिन इंतजार करना। जब हम नहीं आएंगे तो हमें मौत मरा हुआ जान करके वापस चले जाना। भगवान यही कह करके गुफा में प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही गुफा में जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? ऋक्षराज सोए हैं, लेकिन इनकी जो एक बिटिया है वह जो है इसी गुफा में खेल रही थी। वही मणि को लेकर के खेल रही थी। और जैसे ही भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं तब तक जोर से चिल्ला रही है। जैसे ही जब जोर से चिल्लाई भगवान को, क्योंकि मानव रूप में सरकार गए थे, देख करके डर गए। तब तक जामवंत बगल में ऋक्षराज थे, जहाँ इनका नाम जामवंत है। जामवंत जी जैसे ही जगे और जागने के बाद तुरंत भगवान के ऊपर टूट पड़े। अरे घमासान युद्ध हुआ, खूब घमासान युद्ध चल रहा है। 27 दिन तक युद्ध चला। लेकिन भगवान कितना दिन कह के गए थे कि 15 दिन इंतजार करना। जितना सैनिक है 15 दिन इंतजार किए। इंतजार करने के बाद भगवान को मरा समझ करके चल दिए। जा करके कहते हैं कि अब जो तुहार कन्हैया माता देवकी जी, अब आपके कन्हैया मारे गए। माता देवकी यही अपने पुत्र की कामना के लिए अपने घर पे देवी भागवत कराई। और यही देवी भागवत के प्रभाव से 27वां दिन का जब युद्ध चल रहा था, जामवंत जी अपने मन में देख रहे हैं कि कोई साधारण व्यक्ति हमसे इतना दिन तक लड़ नहीं सकता। जब ध्यान लगा करके जाके देख रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं कि त्रेता अवतार का राम है, जो आज कन्हैया बन के हमसे लड़ रहे हैं। आकर के चरणों में गिर जाते हैं। सरकार ये बताइए, हमने तो आपको नहीं पहचाना तो आपसे युद्ध कर लिया, लेकिन आप हमसे पहचानल तो आप काहे लड़ल? भगवान ने कहा जामवंत जी आपने मुझसे आश्वासन मांगा था। इन्होंने कहा कब? परीक्षित जी कहते हैं ये गुरुदेव कब भगवान ने आश्वासन मांगे थे?
क्योंकि जब रावण मारा गया, जब रावण मर जाता है तो सारी वानरी सेना जश्न मना रही थी। जामवंत जी एक किनारे बैठ करके रो रहे थे। भगवान जाकर के कहते हैं, जामवंत जी का बात काहे आप रो रहे हैं? जहाँ वहां भी इनका नाम ऋक्षराज ही था। जाकर के कहते हैं, ऋक्षराज जी काहे आप रो रहे हैं? इन्होंने कहा, सरकार रोवत ऐसे बने, अंगद जी गए जाकर के रावण से लड़ लिए, हनुमान जी गए वो जाकर के लड़ लिए, लक्ष्मण जी गए वो जाकर के लड़ लिए, आज सरकार आपो लड़ लिए, लेकिन हम उसे लड़ नहीं पाए। भगवान ने कहा थे अब तो मर गया, अब नहीं न लड़ेंगे। जामवंत जी ने कहा, सरकार जो उसे मारा है यदि वह भी मुझसे लड़ ले तो हम ही जान जाऊंगा कि उसके पास कितना शक्ति रहा होगा। भगवान ने कहा थे आप मुझसे लड़ेंगे? जामवंत जी ने कहा था, जब मरला तू तो लड़ी के, आप ही लड़ लीजिए। भगवान से जैसे ही कहते हैं तो ये समझाए आपका इच्छा का पूर्ति करूंगा, जितना मन करी उतना लड़ लीजिएगा। जब ऋक्षराज जी कहते हैं कब, तब भगवान बोल गए, अरे जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जदुवंशियों में कन्हैया अवतार में आऊंगा तो आपकी इच्छा का पूर्ति कर दूंगा। यही आज भगवान श्री कृष्ण राम जी, आज यही कारण था जामवंत जी कि आपको जानने के बावजूद भी हम युद्ध किए। जैसे ही जामवंत जी कहते हैं, सरकार आप यहाँ आने का कारण बता दीजिए। इन्होंने कहा, यहाँ आने का कारण यही था, ही मणि के लिए हमारे ऊपर झूठा कलंक लगा था, यही का पता लगाते लगाते हम यहाँ आ गए हैं। जामवंत जी कहते हैं, सरकार तही मणि ले लीजिए, लेकर के चले जाइए। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस मणि पे हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि आप युद्ध करके इस मणि को प्राप्त किए हैं, इसलिए इस मणि पे आप ही का अधिकार है। इन्होंने कहा, सरकार जब आई गए हैं तो ही मणि नहीं लेंगे तो हमारे बिटिया के हाथ ही ले लीजिए। एक ही बिटिया थी जिनका नाम जामवंती था, वही जामवंती के हाथ कन्हैया के हाथ में पकड़ा दिया और कहते हैं, अब आप हो गए हमारे दामाद, हम हो गए आपका ससुर। बाबू हो हई मणि ले लो हे, अब इंतजार मत करिएगा। भगवान का किए गए थे एक मणि लाने के लिए, दो मणि लेकर के चल दिए। लेकर के जैसे ही आए और द्वारिका में ला करके जामवंती मैया के साथ विवाह कर दिया। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव जी बताइए, जब वो भालू थी तो भालुयन रहल हुई। इन्होंने कहा, जब भालू की कन्या थी भगवान लेकर के आ रहे थे। जामवंती मैया रास्ते में कहती है, सरकार ये बताइए, जब हम आपके साथ चलूंगे तो आपका बहुत उपहास होगा, लोग कहेंगे कि यह भालू है। इन्होंने कहा, आप जब घर चलोगी ना तो आपको लेने के लिए आएंगे रुक्मिणी, वह दया का सागर है, दया का सागर। आप खाली इतना ही कह देना कि दीदी मुझे उतराई में अपनी इतना सुंदर मुझे भी बना दो। यही हुआ, रुक्मिणी मैया जैसे ही आए और जामवंती मैया कहती है, अपनी भांति हमको भी बना दीजिए। वह भालू का लड़की गायब हो गई, खूब सुंदर कन्या उस जगह पे खड़ी हो गई और भगवान द्वारिका ला करके जामवंती मैया के साथ विवाह कर लिया। बोलिए जामवंती मैया की जय हो। भगवान वह मणि लेकर के सीधे पहुंच गए सत्यराजीत के पास। यही है मणि, इसने कह दिया। हाँ, भगवान ने कहा, ऐसा ऐसा बात ही है, यह मणि मुझे वहीं पे मिला। भगवान मणि को देकर के सत्यराजीत को जैसे ही आ रहे हैं, इसने कहा, सरकारी मणि हमको नहीं चाहिए, आप अपने पास रख लीजिए। भगवान कहते हैं, इस मणि के लिए मेरे ऊपर इतना झूठा कलंक लगा, अब ये मणि के लेकर के हम क्या करूंगा। इसने कह दिया, जब आप नहीं लेंगे तो आप हमारे कन्या के हाथ ले लीजिए। बस क्या किया, यह अपने एक ही बिटिया थी जिसका नाम सत्यभामा था, सत्यभामा के हाथ लेकर के आया और भगवान के हाथों से पकड़वा दिया और भगवान का ये सत्यभामा मैया को ला करके और द्वारिका में विवाह कर लिए। बोलिए सत्यभामा मैया की जय हो। सत्यभामा मैया की जय हो। सत्यभामा मैया को ला करके भगवान द्वारिका में विवाह करिए। अब क्या विवाह हो गया? 3 गो, जामवंती, रुक्मिणी और सत्यभामा। अब ऐसा गिनते रहिए, 16,108 जितना विवाह बस अगर नमो गिना दूंगा।
बोलिए सच्चे दरबार की। जय हो। और देखिए आज मंच उद्घाटन करने के लिए